तन्मय बाबा को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। अब वे उसे सुंदरकांड के पहले प्रसंग के बारे में बता रहे थे, जिसमें तन्मय के लिए अगली सीख छुपी हुई थी। अपने साथियों के प्रोत्साहन और प्रशंसा के कारण हनुमान जी को अपनी खोई हुई शक्तियां याद आ गई। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर उन्होंने अपनी पूरी शक्तियों के साथ श्री राम के नाम की जोरदार हुंकार भरी और अपने लक्ष्य की तरफ छलांग लगा दी। मगर उनका लंका तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। उनके रास्ते में भी ऐसी मुश्किलें आईं जो हर किसी के रास्ते में आती हैं जब वो अपनी मंजिल की ओर चलना शुरू करता है। हनुमान जी तो महावीर हैं, उनके सामने कौन सी मुश्किल आ सकती है बाबा? मुश्किलें तो सभी के सामने आती हैं बेटा। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसका सामना हनुमान जी की तरह बुद्धिमानी और साहस से करता है और कोई उसमें उलझ कर रुक जाता है। उनके सामने कौन सी मुश्किल आई? उनके सामने 3 मुश्किलें आईं। पहली मुश्किल थी मैनाक पर्वत। जब वो समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे तो समुद्र में रहने वाला मैनाक पर्वत ऊपर उठा और उसने हनुमान जी से कहा कि वो उड़ते उड़ते थक गए होंगे, इसलिए उसके ऊपर रुककर थोड़ी देर आराम कर ले। मैनाक पर्वत हनुमान जी को आराम देना चाहता था, मगर जानते हो हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने मैनाक पर्वत को प्रणाम किया और कहा, राम काजू किन्हें बिनु मोही कहां विश्राम। और ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गए। मगर बाबा, मैनाक पर्वत की अच्छी इंटेंशन थी, फिर इसमें मुश्किल क्या थी? जब तक तय किया हुआ काम पूरा ना हो जाए तब तक आराम देने वाले साधन भी समस्या ही है तन्मय। अब मान लो रात को तुम अपना कोई काम अधूरा छोड़कर सो गए, खुद को यह बोलकर कि सुबह जल्दी उठकर इस काम को निपटा लेंगे। मगर जब सुबह उठने की बारी आई तो बिस्तर तुमसे कहने लगा, थोड़ा और सो लो, इतनी जल्दी क्या है उठने की, पूरा दिन पड़ा है, काम तो होते ही रहेंगे। तो बताओ किसकी सुनोगे तुम? उस बुद्धि की जो कह रही है चलो उठो और बचा हुआ काम पूरा करो, या फिर उस बिस्तर की जो कह रहा है थोड़ी और नींद पूरी करो? बाबा, सुननी तो बुद्धि की ही चाहिए, मगर मैं जानता हूं ज्यादातर मैं आराम करने वाले मन की ही सुन लेता हूं। ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है बेटा। काम अधूरा पड़ा रह जाता है और हमारा मन कभी आराम के पीछे चला जाता है तो कभी मनोरंजन के। जैसे लैपटॉप पर पढ़ाई या कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो बीच में चैटिंग शुरू कर दी, कोई वीडियो या रील देखना शुरू कर दिया, फोन पर दोस्तों से गप्पे मार ली, सुस्ताने को लेट गए। काम के बीच में आराम के नाम पर बहुत सारी ऐसी रुकावटें आती हैं जो मन को अच्छी लगती हैं, मगर ये हमारे लक्ष्य से हमें भटका देती है। ऐसे समय में हनुमान जी को याद करना चाहिए कि उन्होंने मैनाक पर्वत से क्या कहा था कि जब तक मैं श्री राम का काम पूरा न कर लूं तब तक मैं आराम नहीं कर सकता। इसी तरह जब भी हमारा मन काम के बीच में आराम करने या मनोरंजन करने को कहे तो हमें भी उससे यही कहना है, जब तक मैं श्री राम का काम ना कर लूं तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। आखिर हर अच्छा काम उसी राम का दिया हुआ काम ही तो है, जिसे हमें पूरे फोकस से, ईमानदारी और अनुशासन से पूरा करना है। समझ गया बाबा। सुंदर कांड में मैनाक पर्वत का प्रसंग पढ़ा तो करता था, मगर इसका इतना गहरा मतलब है ऐसा कभी नहीं सोचा था। यही तो बात है बेटा। हम धार्मिक ग्रंथ या स्तुतियां बस पाठ की तरह पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर की शिक्षाओं को न समझ पाते हैं और न जीवन में उतार पाते हैं। अच्छा बताओ, समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए हनुमान जी को आगे कौन सी समस्या मिली? जितना मुझे पता है, सुरसा नाम की एक राक्षसी ने हनुमान जी का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। वो हनुमान जी को खा जाना चाहती थी। वो अपना जितना बड़ा मुंह करती, हनुमान जी भी अपना शरीर उतना ही बड़ा कर लेते। सुरसा ने अपना बहुत बड़ा मुंह कर लिया था और हनुमान जी को अपने मुंह के अंदर ले लिया था। लेकिन तभी हनुमान जी ने अकल लगाई और तुरंत बहुत छोटा रूप बनाकर तेजी से उसके मुंह से बाहर निकल आए
और इसी तरह से उससे बच गए। बिल्कुल सही। हम भी जब किसी बड़े काम के लिए कोशिश कर रहे होते तो हमें भी सुरसा जैसे लोग मिलते हैं जो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। वो हमें गलत सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, हमसे ऐसी बातें करते हैं जिनसे हमारा मनोबल टूटे, हम खुद पर विश्वास खो बैठे और अपना सब काम धाम छोड़कर बैठ जाए। ऐसे लोग तरह तरह के डर दिखाकर हमें कमजोर करने की कोशिश करते हैं, जैसे ये काम तो होगा ही नहीं, इस काम में बड़ी मेहनत है, 100 में से 1-2 लोग ही सफल होते हैं, इस काम में जितनी मेहनत है उतना फल नहीं मिलता, या ऐसे ही कुछ बोलते रहते हैं। अब अगर हम उनसे बहस करने लगेंगे, खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने में लग जाएंगे, तो यह सिलसिला चलता रहेगा। हम जितना बोलेंगे वो उससे और बढ़ चढ़ कर ज्यादा बोलेंगे। तो ऐसे लोगों का सामना करने का यही तरीका है कि उनके सामने उनको ही सही मान लो, झुक जाओ, कहो हां तुम ठीक कह रहे हो। अगर वो कह रहे हैं कि तुम छोटे हो, तुम बोलो हां भाई हम छोटे ही सही, और वहां से निकल लो। बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं। किसी के खुद को बड़ा साबित करने से वो बड़ा नहीं हो जाता और किसी के झुकने से वो छोटा नहीं हो जाता। बस यही हनुमान जी का तरीका है, ऐसी फिजूल की समस्याओं से बचने का, उनसे कटकर साइड से निकल जाने का। ध्यान रखो तन्मय, अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए हमारा एक एक मिनट बहुत कीमती है। उसे हमें सही जगह इन्वेस्ट करना है, किसी भी फालतू के आदमी से नहीं उलझना है, किसी बेकार की बहस में नहीं पड़ना है और किसी को कुछ साबित नहीं करना है। हमें बस अपने लक्ष्य पर नजर रखते हुए हनुमान जी की तरह आगे बढ़ते जाना है। हमेशा अकड़कर काम नहीं होते, कभी कभी झुककर भी काम बनते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि कहां पूरे आत्मविश्वास से अड़ना है और कहां झुककर चलना है। ये एक जरूरी मंत्र है सफलता का। बाबा की बात सुन के तन्मय को अपनी एक ऐसी कमी का पता चला जिसकी तरफ उसका कभी ध्यान ही नहीं गया था। अगर उसके सामने कोई ऐसी बात कर रहा है जो उसे पसंद नहीं आ रही या गलत लग रही है, तो वो उसको गलत साबित करने के लिए पूरा जोर लगा देता था। अपनी तरफ से सारे लॉजिक, सारे एक्सप्लेनेशन देता था, भले ही इसमें उसका कितना ही टाइम वेस्ट क्यों ना हो जाए। लेकिन ये तो कभी उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा करने से उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम बेकार हो रहा है। सच कह रहे थे बाबा, दूसरे को गलत साबित करने के लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट करना, समय सबको सही सबक सिखा ही देता है। तन्मय ने बाबा से आगे पूछा, सुरसा जैसी मुश्किलें तो मेरे सामने भी आती हैं, लेकिन मैं उन्हें अब तक हनुमान जी के जैसे हल नहीं कर पा रहा था, पर अब आगे से ध्यान रखूंगा। अब मुझे उस तीसरी मुश्किल के बारे में बताइए जो हनुमान जी के सामने आई थी। हमेशा अकड़कर काम नहीं होते, कभी कभी झुककर भी काम बनते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि कहां पूरे आत्मविश्वास से अड़ना है और कहां झुककर चलना है। ये एक जरूरी मंत्र है सफलता का। सुरसा के मुंह से निकलकर जब हनुमान जी आगे बढ़े तो उनका सामना हुआ छायाग्रही राक्षसी से। ये ऐसी राक्षसी थी जो समुद्र से ऊपर उड़ते हुए पक्षियों की समुद्र में पड़ने वाली परछाई को पकड़ लिया करती थी। अपनी परछाई के कैद होते ही वो पक्षी आगे नहीं बढ़ पाते थे और नीचे गिर पड़ते थे। तब ये राक्षसी उनको खा जाया करती थी। हनुमान जी ने उस राक्षसी को दूर से ही देख लिया और अपनी परछाई को उससे बचाकर आगे बढ़ चले। छायाग्रही राक्षसी ऐसे लोगों का प्रतीक है जिनकी छाया से भी हमें दूर रहना चाहिए। इनको तो हमें बहुत दूर से ही नमस्कार करके निकल जाना चाहिए, वरना हमारा बुरा होना निश्चित है। ये लोग ऐसे हैं जो बुरी आदतों में फंसे हुए हैं और अपने साथ वालों को भी खींच लेते हैं, जैसे ड्रग्स, शराब, जुआ, सट्टा, किसी भी तरह का क्राइम करने वाले, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाले। जैसे कुछ लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं लेकिन सामने बड़े भले बनते हैं। पहले वो पैसे दे या किसी दूसरे तरीके से जरूरतमंदों की मदद करते हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। वो बेचारे
फिर कभी उनके जाल से निकल ही नहीं पाते। ये बात तो आप सही कह रहे हैं बाबा। ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे एक दोस्त ने जब अपना बिजनेस शुरू किया और उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो ऐसे ही एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आदमी ने उसे जबरन पैसों की मदद की, ये कहकर कि लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, जब मर्जी हो दे देना। लेकिन जब एक बार उसने पैसे ले लिए तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गया। वो अपने दोस्त की कंपनी के जरिए अपने कुछ इलीगल काम करना चाहता था, अपना ब्लैक मनी वाइट करना चाहता था। मेरा दोस्त उसके चंगुल से निकल ही नहीं पाया और फाइनली उसने कंपनी ही बंद कर दी। हाँ, मेरा इशारा ऐसे लोगों के लिए ही था जो कभी पैसा देकर या प्रोटेक्शन के नाम पर हमें फंसा लेते और फिर हमारा फायदा उठाते। ऐसे लोग ही छायाग्रही राक्षसी के जैसे हैं जिनसे हमेशा बचकर चलना चाहिए। आज की सीख देकर बाबा चले गए, मगर तन्मय वहीं बैठा सोचता रहा कि वो कितने समय से सुंदरकांड पढ़ रहा था, मगर उसकी चौपाइयों के पीछे इतनी बड़ी सीखें छिपी हैं ये वो जानता ही नहीं था। उसने मन ही मन बाबा को और बजरंग बली को धन्यवाद दिया और अपने ऑफिस चला गया, अगले दिन वापस आने की उम्मीद लेकर, ताकि बाबा से सुंदरकांड की एक और नई सीख ले सके। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या होता है जब हम बड़ी सक्सेस से पहले मिलने वाली छोटी सक्सेस में उलझ जाते हैं, कैसे ये आदत हमारी बड़ी सक्सेस को रोक देती है, कैसे बचें इस आदत से ताकि बढ़ सकें एक बड़े लक्ष्य की तरफ।